Hello, people. Tanveer this side, and I hope you all are doing good. So भाई जनवरी अटेम्प्ट के बाद मेरी पढ़ाई वगैरह तो रुक ही गई थी। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता, पढ़ा में था भी नहीं जनवरी के लिए। बट यू नो दैट साइकोलॉजिकल माइंड की भाई पेपर हुआ है, अब तो रेस्ट लेना पड़ेगा। तो अब तक भाई मैं अंधा रेस्ट ले रहा था, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरा 24 तारीख को पेपर हुआ था, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 7th February। मैंने बुक खोल के तो देखी हो, नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं पढ़ा। एंड इवन मैं 4 दिन से तो ये इतना आलसी हूँ, मैं 4 दिन से सोच रहा था कि वो प्लानिंग वगैरह या अप्रैल में क्या क्या पढ़ना है वो तक नहीं लिखा गया मेरे पे। आज फाइनली जाके हुआ है, एंड इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। एंड इससे पहले कि तुम पूछो कि तेरे जनवरी अटेम्प्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, हाँ बताऊँगा मैं, बट वीडियो के बीच में बताऊँगा। वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूंगा तो तुम देखती गालियाँ देने लग जाओगे, तो वीडियो के बीच में बताया जाएगा वो। सो अब भाई पहले तो ये प्लानिंग प्लूनिंग जो भी मैंने बनाई है दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये है फिजिक्स का। और देखो भाई, ऑल चैप्टर्स करने का टाइम है नहीं, तो मैंने बहुत लिमिटेड चैप्टर्स रखे हैं, एंड उनमें मैं मेनली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ही हूँ। बोलता मैं हर बार हूँ बट मैं करता नहीं। बट इस बार मैं थोड़ा सा सीरियस हूँ, ठीक है, जेन्युइनली। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस बार पक्का पढ़ूंगा। एंड यूट्यूब पे तो भाई पक्की कंसिस्टेंसी रहूँगा भाई, तुम्हारी कसम। मतलब ओके, मैं वापस विड्रॉ करता हूँ अपनी कसम, बट ठीक है, मैं जेन्युइनली इस बार कंसिस्टेंट रहूँगा यूट्यूब पे। सो ये रही भाई, ये किसकी है, फिजिक्स की। हाँ, तो हाँ, पहली बात तो मैंने ये मैथ ऑनको की वीडियो देखी थी पहले, एनालिसिस की। एक मैंने एडुनिटी की देखी थी, और एक मैंने स्नेहित मिश्रा की देखी थी, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज़ वगैरह यही इन तीनों की ही फॉलो करता हूँ, बिकॉज मुझे ये तीनों काफ़ी बढ़िया लगते हैं मतलब स्ट्रेटजी वगैरह में। एंड मैथ ऑनको इज़ द गोट ऑफ एनालिसिस भाई, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। तो इनकी ये जो एनालिसिस वाली वीडियो थी 2026 की, मैंने ये देखी थी। एंड इससे मुझे देख के पता लग गया कि कौन से चैप्टर कौन ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से लिस्ट बनाई है कि जो चैप्टर ज़्यादा आ रहे हैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस एंड ज़्यादा टाइम दूँ। सो ये फिजिक्स की है भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तुम देख लो जो जो लिखा है इस पर। एंड मेनली हाँ, ये डीपीपी जो है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मंजिल है, मंजिल में एक डीपीपी मिलती है, आई डोंट नो कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें, बट वो जो लेटेस्ट वाली मंजिल की डीपीपी होगी ये वो है, ठीक है। और जो फुल डीपीपी है वो फिर वो है, 9 डीपीपी जैसे हैं। तो वो लेक्चर की है, जो पीडब्ल्यू का बैच होता है। और ये फुल 14 लेक्चर्स इसलिए बिकॉज मैंने रे ऑप्टिक्स आज तक नहीं पढ़ा, तो मुझे कुछ नहीं आता उसका। मतलब पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था राजवंतर से, बट मैं पूरा भूल चुका हूँ वो, ठीक है। और ये होल्ड का मतलब है कि मतलब मैं ये चैप्टर करना चाहता हूँ, बट मेरे को किसी दिक्कत की वजह से नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल टाइम कंस्ट्रेंट, या फिर वेव ऑप्टिक्स बहुत रटने वाला चैप्टर है थोड़ा सा। तो भाई देखो, मैं रटने में थोड़ा गंदा हूँ, ठीक है। और ये ना बहुत बोरिंग चैप्टर है, मैंने सुना है। तो देखो, बात ये है, मैं कर लूँगा, पर जब मैं बोरिंग चैप्टर शुरू करता हूँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं वहीं पर रुक जाता हूँ, एंड इस चक्कर में मेरी पूरी पढ़ाई रुक जाती है। तो इसलिए अब ये होल्ड पे है, ठीक है। वरना मेरी पढ़ाई होल्ड पे चली जाएगी अगर मैं ये चैप्टर्स करने लग जाऊँगा। तो फिजिक्स का तो ये था, एंड ये सेकंड पेज ये रहा। इसमें भी 2-3 चैप्टर होल्ड पे लिखे हुए हैं, बट बाकी तुम देख लो, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर एजुनिटी से भी करेंगे, वो जो शॉर्ट रिवीजन वाली वीडियोस होती है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री भाई मेन है, क्योंकि केमिस्ट्री इस बार रैंक डिसाइडर थी, सबकी ही बेकार गई है ऑलमोस्ट। बेशक जो जितना मर्जी पढ़ के गया, केमिस्ट्री देख के फट गई थी। एंड भाई ये वीडियो देख के मुझे पता लगा कि जो मेरी शिफ्ट थी वो ईजी बता रहे हैं लोग। मतलब जो मेरी शिफ्ट थी उसमें केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स वॉज मतलब मॉडरेट टू टफ, बट जो केमिस्ट्री है लोग बोल रहे हैं वो सबसे ईजीएस्ट थी। एंड मेरी इतनी फट गई थी उसको देख के। तो इमेजिन अगर अप्रैल में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाए, तो इसलिए भाई केमिस्ट्री को टाइम दूंगा मैं अच्छा खासा। ऑर्गेनिक तो मेरी ऑलरेडी ख़त्म थी, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑर्गेनिक, एंड दिस इज़ फिजिकल। एंड इनऑर्गेनिक कहाँ पे है भाई, ये रही। और मंजिल ही है मेनली, ज़्यादातर चैप्टर मैं मंजिल से ही करने वाला हूँ। इसमें भी डी एंड एफ होल्ड पे है, बिकॉज मैंने वो आज तक पढ़ा नहीं, एंड उसमें रटना भी है, और रटने में मैं बहुत गंदा हूँ, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक में भी अगर तुम देखो तो बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने अभी होल्ड ही लिखा हुआ है, बिकॉज और पीओसी मतलब मेरे पास टाइम नहीं है अभी करने का। इसलिए अगर ये चीज़ भी हो जाए ना, तो आई नो कि ऑर्गेनिक मेरी निकल जाएगी। मेन तो यही है। एंड हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम थोड़ी पहले से देख रहे हो वीडियोस, तो यू नो कि मैंने पंकज सर का जो 2025 वाला प्रयास 2.0 था, वहाँ से ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे थे। बट वो मैंने इसलिए देखे थे क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट करा था, उस टाइम पे जो प्रयास 2.0 2026 है, यानी कि लेटेस्ट वाला, वो शुरू नहीं हुआ था। बट अब वो हो चुका है एंड कंप्लीट भी हो चुका है। सो ऑफ कोर्स अब मैं करूँगा तो लेटेस्ट से ही करूँगा। नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, और नोट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। जीओसी के नोट्स हैं मेरे पास, और आइसोमेरिज्म के, वो मैं वहाँ से करूँगा। एंड जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो 2025 था उसमें सर ने मतलब चैप्टर अलग अलग करके पढ़ाए थे, लाइक हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स। बट जो 2026 है उसमें सर ने रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ाया। तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एंड नेम रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों के फुल लेक्चर्स देखूंगा।
ये अकेली चीज़ है जिसमें मैं फुल लेक्चर में इतना टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज ऑर्गेनिक यार मेरे को करनी है, ठीक है। मेरे को बहुत बुरा लगता है पेपर में ना जब ऑर्गेनिक मेरे सामने होती है, मेरे से होती नहीं, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक मैंने आज तक ढंग से पढ़ी नहीं, तो इसलिए इस बार उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। फिजिकल में अगर तुम देखो तो सिर्फ एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, जिसको मैं फुल करने वाला हूँ, बिकॉज सॉल्यूशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी रैंक डिसाइडर थी, बिकॉज मैंने सुना है कि थोड़ी सी वेटेज बढ़ गई है ना, तो इसलिए सॉल्यूशंस फुल लेक्चर एंड बाकी सब देख लो। मोल कंसेप्ट और रीडॉक्स होल्ड पे ही लिखा हुआ है, बिकॉज मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है। एंड इक्विलिब्रियम तो मैं करने ही नहीं वाला, मेरे बस की नहीं है भाई वो, अगर मैं वो करने बैठा तो सब हाथ से निकल जाएगा। और इनऑर्गेनिक मैंने तुम्हें दिखाई दी ऑलरेडी। और हाँ, कोऑर्डिनेशन भी पहले मैं सोच रहा था कि फुल लेक्चर्स करूँगा, बट भाई उसके पता नहीं 14 लेक्चर्स हैं फुल, तो भाई मेरे बस की नहीं है, वरना सारा टाइम इसमें ही चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने अभी मंजिल लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड अब है फाइनल अपनी मैथ्स, तो ये रही मैथ्स। एंड ये क्या है इसमें हाँ तो इसमें भी काफ़ी लिमिटेड चैप्टर है। एंड मेन तो तुम्हें दिख ही रहे हैं, ये जो ज़्यादातर आए थे सीक्वेंस एंड 3D वेक्टर, ये इस बार के सबसे ज़्यादा वाले चैप्टर्स थे। और पीएनसी भी बहुत ज़्यादा है, मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा है। डिटर्मिनेंट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मैट्रिसेस करूँगा तो वो भी करना पड़ेगा। एंड हाँ, ये दोनों चैप्टर भी मेरे को नहीं पता इनका क्या करना है, बिकॉज मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। एओसी मैंने एक लेक्चर देखा था शायद, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 देखे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आज तक छुआ ही नहीं, मैंने उसका एक लेक्चर, मुझे उसका एक वर्ड भी नहीं आता। तो मैं उसी हिसाब से देखूंगा, किसी से मतलब डिस्कस वगैरह करके कि मुझे फुल लेक्चर करना चाहिए या फिर वन शॉट देखना चाहिए। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यही सीन है, होल्ड पे है अभी। मेरे को करने का बहुत मन है, बिकॉज ऑफ कोर्स 3-4 क्वेश्चन होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अकेले में ही 4 चैप्टर, पता नहीं 5 चैप्टर हैं। तो इसलिए पहले अगर ये सब हो गया, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, सिर्फ 53 डेज बचे हैं, मतलब अगर तुम आज का दिन हटा दो 53 डेज बचे हैं। एंड 53 डेज में जितना मैंने तुम्हें दिखाई है ना लिस्ट, अगर इतना भी हो जाए ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत है मेरे लिए। इसमें मैं मतलब मुंह बोले मार्क्स ला सकता हूँ इतने से, अगर अच्छे से कर लूँ। बट हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, आई विल ट्राई माई बेस्ट दिस टाइम। हाँ, बाकी लिस्ट वगैरह तो यही थी भाई। एक मैंने अपने लिए टाइम टेबल भी बनाया, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबका अपना अपना होता है। एंड उसके बाद हाँ मेरे नंबर, तो भाई देखो, पहली बात तो कम ही है, ऑफ कोर्स ज़्यादा कहाँ से आ जाएंगे, पढ़ाई नहीं जब। बट मैं ये बता दूँ कि मैंने तुक्के मारे थे, और तुक्के मार के भी ना, जितना लाइक जब मैं पेपर कर रहा था तो जितने मुझे उस टाइम पे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, तुक्के मार के भी उतने ही आए। मतलब मैं इस बात से ही खुश हूँ कि तुक्के ने एटलीस्ट मेरे नंबर नेगेटिव में नहीं ले गया, मतलब 2-3 नेगेटिव गए होंगे मैक्स टू मैक्स। तो भाई मेरे नंबर हैं 60 60। एंड ये पिछले साल के नंबर से ज़्यादा है 60। आई नो बहुत कम नंबर है, बट ठीक है यार, अब जितने भी आए, बिकॉज मैं पढ़ा नहीं था तो मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा। मुझे बुरा सच्ची बताऊँ भाई उन लोगों की लग रहा है जो पढ़े थे, उनके तब भी नहीं आए। बट हाँ भाई, मेरा ठीक है, अब जितने आए अप्रैल में आई विल ट्राई कि 120, 130, 140 तक पहुँच जाऊँ तो बहुत ही बड़ी बात है भाई। ट्राई तो है ही, बट जितने ज़्यादा मैं पहुँच सकूँ उतना अच्छा है। इतने पे मुझे पता है एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा टियर 2 तक, एंड आई विल बी रियली सेटिस्फाइड विद दैट। बस एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अच्छा, एंड एक अच्छी लोकेशन पे हो, मेरे को लोकेशन बहुत मैटर करती है। सो यही सीन है। नंबर भी मैंने बता दिए, लिस्ट भी मैंने बता दी। और हाँ, कल से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। टाइम टेबल अभी ढंग से फॉलो नहीं कर पाऊँगा, कल मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। बट जब भी मैं थोड़ा सा पढ़ाई में नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, वीडियोस और ज़्यादा आने लग जाएंगी, कल से मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड आई प्रॉमिस, वैसे मैंने कर दिया था ऑलरेडी, कि मैं इस बार यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँगा। व्यूज़ वगैरह का मुझे चक्कर है नहीं कोई, जितने मर्जी व्यूज़ आए, बट मैं वीडियोस पक्का रेगुलर डालूंगा, ठीक है। एंड आई होप कि तुम्हारी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही हो भाई। जिसके भी जनवरी में कम नंबर आए हो भाई, कोई बात नहीं, अप्रैल में अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम्स भर दो। हाँ, मैंने भी 2-3 एग्ज़ाम्स और देने का सोचा है, 1-2 तो भर भी दिए हैं, तो वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली वीडियो उस पर ही होगी, ठीक है, लाइक अदर एग्ज़ाम्स आई एम गिविंग एक्सेप्ट जी व्यूज़ आएंगे भाई मतलब ठीक है, जोक्स अपार्ट मैं डालूंगा वीडियो। बाकी आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हेल्थ वगैरह का ध्यान रखो अपनी, एंड स्टडी वगैरह करो बढ़िया से। बाय बाय।